सी। तो बच्चा लोग हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने प्रश्नावली 5A और 5B तक के लास्ट क्वेश्चन तक सभी प्रश्नों को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लिया है, सरल कर लिया है, समझ लिया है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो आज से इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5C। तो मैं लिख देता हूं यहां, आप लोग देखना जरा कटे ना अच्छी, और थोड़ा नीचे। प्रश्नावली क्या कह रही है? 5C दिख रहा है बच्चे? क्लियर है? आप लोग उस कैमरे की तरफ फोकस मत करो, इधर फोकस करो, कैमरामैन को फोकस करने दो उधर। तो प्रश्नावली क्या है? 5C। और इस प्रश्नावली में हम लोग को समांतर श्रेणी में दिए गए होंगे कुछ पद और उन पदों का योगफल ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा बच्चा? योगफल। जैसे 10 पदों का योगफल, 20 पदों का योगफल, 25 पदों का योगफल। ठीक है, वो श्रेणी समांतर श्रेणी ही होगी जिसके पदों का योगफल हम सभी को ज्ञात करना। ओके, समांतर श्रेणी के कुछ दिए गए पद होंगे, 100, 200, 50, 500, हजारों पद दे दिए जाए, लाखों पद दे दिए जाए, तो हम उनको एक छोटे से महत्वपूर्ण सूत्र का प्रयोग करके उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ में आया? yes, और इसके अलावा कुछ ऐसे सूत्र भी आज हम लोग सीखने, समझने और लिखने का प्रयास करेंगे जो आप किताबों में अपने ढूंढते रह जाओगे तो नहीं पाओगे। बात समझ रहे हैं? yes. और वो कंपटीशन में बड़ा काम आने वाले हैं, विद्यार्थी प्रतिभा खोज परीक्षा में काम आएंगे। तो स्टार्ट किया जाए? yes, अब अपने कलम को कॉपी के ऊपर रख दो और अपने निगाहों को बोर्ड की तरफ केंद्रित करो। तो यहां पर मैं लिखता हूं समांतर, मेरी हैंडराइटिंग थोड़ा छिछी है, संभाल लीजिएगा। समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल, कुछ पदों। अब कुछ में तो जहां शब्द आ गया कुछ, कुछ मतलब अनिश्चित है। क्या ये? कुछ का मतलब निश्चित, जो अनिश्चित जो मतलब निश्चित नहीं। अब कुछ में बहुत कुछ हो सकता है, 100, 200, 400, हजारों, लाखों भी हो सकते हैं, 10, 20, 5 भी हो सकता है। तो इसका कोई नाम, अज्ञात नाम दे दें समांतर श्रेणी के n पदों का। सामान्य नाम क्या दे देंगे मेरे बच्चे? n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। यानी समांतर श्रेणी के कुछ पद आपको दे दिए जाएंगे जिनमें पदों की संख्या n होगी। कितनी होगी बाबू? n होगी। और उन पदों का हमको समेशन अर्थात योगफल ज्ञात करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा बच्चे? योगफल। तो शुरू करें? पहले सूत्र तो यही होता है, सिंपली सीधे एक लाइन में आप लोग निगाहों में बैठा लीजिए और यही इस प्रश्नावली में आपको काम आने वाला है। तो लिख दे पहले, फिर उसका डेरिवेशन निगमन करेंगे। हाउ यू कैन प्रूव दैट, इस फॉर्मूले को कैसे हम प्राप्त करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे, ये फॉर्मूला कैसे आया है। इज दिस क्लियर? तो बच्चा लोग समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को लिखते हैं यस्यन। बात समझ में आया? जैसे इसके पहले वाली प्रश्नावली में आपने लिखा था n वां पद को an, समांतर श्रेणी का n वां पद क्या है? an। और n वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। क्लियर? अब ऐसे ही आज के बाद एक मेरी बात मान लो, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को क्या कहोगे? क्या कहोगे? समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को क्या कहोगे? यानी कि यस्यन का मतलब क्या होता है? यस्यन का मतलब तेज से बोलो, इस माइक में रिकॉर्ड हो रहा है। जो बच्चे बाद में रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे उनको समझ में आए। यस्यन क्या है? कौन सी श्रेणी के? समांतर श्रेणी के। ठीक है, जानना चाहोगे कि n पदों का योगफल क्या होता है? चलो लिख देते। यस्यन n पदों का योगफल बराबर n/2। बोलो n/2 क्या है? n/2। कोष्ठक में an प्लस
प्लस क्या होगा? अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए एन, ए प्लस ए एन। ए है पहला पद, ए क्या है बच्चे? और ए एन क्या है? यनवा पद को ही अंतिम पद कहते हैं, यनवा पद को ही अंतिम पद। जैसे अगर किसी श्रेणी में 20 पद हैं तो 20वां पद कौन होगा? अंतिम पद। 20वां पद कौन होगा? अंतिम पद। 20वां पद कौन होगा? अंतिम पद। अगर किसी श्रेणी में 50 पद हैं तो 50वां पद कौन होगा? अंतिम पद। और अगर किसी श्रेणी में n पद है तो nवां पद कौन होगा? अंतिम पद। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर n/2 a प्लस ए एन। ए है मेरे बच्चे फर्स्ट टर्म, पहला पद, और एन है लास्ट टर्म, अंतिम पद। अनमोल बेटा आप नहीं देख रहे हो ध्यान से, क्या पलट रहे हो उसको? मैंने कहा अपने कलम को कापी के ऊपर टिका दो, निगाहों को यहां टिका दो, तुम तो भटक गए मेरे प्राणी। इधर देखो, ध्यान केंद्रित करो। नहीं नहीं, जीवन में भटकाव और ठहराव में अंतर होता, आप तो भटक रहे हो। ठहरो इधर, ठीक है? क्यों पीके? चल देख, अरे पीके मतलब गलत समझ रहे हैं आप लोग, गलत अंदाजा निकाल रहे हैं। पीके मतलब प्रमोद कुमार। अच्छा, एन का मतलब यनवा पद या अंतिम पद, और ए का मतलब पहला पद। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो n/2 a प्लस ए एन बोले तो यनवा पद, और यनवा पद का सूत्र क्या होगा लाडले? a प्लस n-1 इंटू d। बोलो याद रखोगे? yes, एक कदम और आगे बढ़ो, Sn बराबर n/2 a प्लस ए प्लस n-1 इंटू d। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मच 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 इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इस प्रश्नावली के सारे सवालों को यूं चुटकियों में खत्म करने के लिए ये एक फॉर्मूला और वो फॉर्मूले ही काफी हैं। बोलो याद रखोगे? yes, sir। कब तक याद रखोगे? बुढ़ौती तक? है? अरे कल तक याद रखो, परसों तक याद रखो, अपने बोर्ड परीक्षा तक याद रखो, यही बहुत बड़ी बात है। अभी कल पूछेंगे अलग हो, उल्टा सीधा जवाब देने, कह रहे हो मरते दम तक याद रखेंगे। चलो याद रखना मेरे लाडले, जब तक कि आपका परिणाम अच्छा न हो जाए, ठीक है? और अधिक याद रखो, जिंदगी भर याद रखो, बहुत अच्छी बात है। आने वाले चुन्नू मुन्नू को भी सिखाना, ठीक है? चिंटू मिंटू को भी अपने सिखाना, याद रखना। तो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। जहां n है मेरे बच्चे श्रेणी में पदों की संख्या, n क्या है? श्रेणी में कुल पदों की संख्या। a है समांतर श्रेणी का पहला पद, a है समांतर श्रेणी का पहला पद, और d है समांतर श्रेणी का सार अंतर। क्या है मेरे लाडले? सार अंतर। अब जैसे एक छोटा सा नमूना दिखा देते हैं, उसके बाद आपको प्रूव करके दिखाते हैं। ओके, याद रखोगे? yes, आपसे कह दिया गया मेरे बच्चे 1 प्लस छिछी, ऐसे कह दिया जाए 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस दग 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 दाई जी कह रहे हैं साथ में समोसा प्लस 16। आगे बढ़ते हैं। तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस डॉट 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 डॉट, आपसे बोल दिया जाए मेरे लाडले कि 1000। कितना मेरे बच्चे? 1000। और आपसे कह दिया जाए ये क्या है? 2 4 6 8 10, मतलब 2 से खटाखट कटने वाली संख्या है। जो 2 से खटाखट कटने वाली संख्या है उसको सम संख्याएं कहते हैं। यानी आपसे कह दिया जाए क्रमागत 1000, 1 से लेकर के 1000 तक सम संख्याओं का योगफल बताओ, बता सकते हो? बात समझ रहे हैं? अभी तो ऐसे जान लो, एक और सुपर डुपर तरीका समझाएंगे, उससे और भी मजा आ जाएगा। तो समांतर श्रेणी के इस फॉर्मूले का प्रयोग करके अगर मुझे इस सवाल का भंडारा करना है, भंडारा मतलब उत्तर लाना है, तो हम कैसे करेंगे? इसका पहला पद पकड़ लो, पहला पद यही है मेरे लाडले, कितना? पक्का? और सार्वंतर डी पकड़ लो। डी कैसे निकालते हैं? 4 में से 2 घटा दो, चाहे 6 में से 4 घटा दो,
मतलब अगले पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को घटा दो। नहीं समझ रहे हो ना? नहीं समझे? अगर समांतर श्रेणी का सारवंतर पता करना है तो अगले पद में से ठीक उसके पहले वाले पद को माइनस कर दो। घटा देंगे। 4 में से 2 घटाओ, 6 में से 4 घटाओ, तो हर बार कितना आएगा? 2 ही आएगा। अब यहां पर मेरे बच्चे आपको ये नहीं मालूम है कि कितने पद हैं। नंबर ऑफ टर्म्स यानी 2 से लेकर के 1000 तक लिखेंगे तो कितने पद होंगे? 500 होंगे। कितने होंगे? 500 होंगे। अगर ये जानना चाहते हो तब कैसे? तो आप मेरे बच्चे देखो यनवा पद निकाल लेना। क्या निकाल लेना? यनवा पद a प्लस, अच्छा यनवा पद मतलब अंतिम पद। मान लो इसमें आपको ये नहीं मालूम है कि इसमें कितने पद हैं, आपको ये ना मालूम हो कि इस श्रेणी में मेरे बच्चे कितने पद हैं, तो पदों की संख्या निकाल लो पहले। क्या निकाल लो? और पदों की संख्या देखो बच्चे कैसे निकालेंगे। देखो डायरेक्ट लगाने के लिए पहले यनवा पद का सूत्र लगाओ। यनवा पद होता है, यनवा पद मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद दिया गया है बच्चे 1000। यनवा पद मतलब अंतिम पद, और अंतिम पद कितना दिया है? 1000। ठीक है ना? अब यनवा पद का सूत्र लगा लो, a प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 1000। अच्छा मैंने आपको बताया था कल कि प्रश्नावली 5C के सवालों को हल करने के लिए प्रश्नावली 5A और 5B में जो पढ़े हैं उसको भूलिएगा मत, वरना अटक जाएगी, काम से कॉन्सेप्ट गायब हो जाएगा। इस नाते उस पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके इस नए ज्ञान को सीखना मेरे बच्चे। देखो इधर ध्यान से। अब ए है पहला पद कितना? 2 प्लस n पदों की संख्या वही हमको बताना है कि इसमें कितना है। -1 इंटू डी कितना है? बराबर कितना? 1000। बराबर कितना? 1000। बराबर कितना? 1000। अब देखो बच्चे 2 का अंदर गुणा करा लो। यहाँ 2 प्लस 2 का n में 2n, फिर 2 का -2 में -2 बराबर कितना? 1000। ये -2 प्लस 2 एक दूसरे से शहीद हो जाएंगे। यहाँ बचेगा 2n बराबर 1000। इधर लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा है 2n बराबर कितना? 1000। क्लियर बच्चे? n बराबर आ जाएगा 1000 बटे 2। 1000 में 2 से भाग कर दो, 500। कितना आ गया बच्चे? 500 आ गया। कितना आ गया बच्चे? 500। यानी पदों की संख्या कितनी होगी? 500। अगर 2 से लेकर के 1000 तक ऐसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 ऐसे लिखते चले जाओ तो 1000 तक लिखते जाओगे तो कुल कितना पद लिखोगे? 500। क्या ठौरा पद होगा? 500। कितना होगा? 500। अब देखो बच्चे 500 पदों का योगफल, पदों की संख्या कितनी हो गई? 500 पदों का योगफल। अब सूत्र लगाओ, SN बराबर n/2 क्या? ऐसे लिख लो, a प्लस an लिख दो। a मतलब पहला पद और n मतलब अंतिम पद, an मतलब अंतिम पद, अब भी डायरेक्ट आ जाएगा। तो n का मान कितना? 500। अब बटे कितना? a पहला पद कितना है? अब प्लस an अंतिम पद कितना है? 1000। कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो जाएगा? 250। और 1000 में 2 जोड़ लोगे तो 1002। क्लियर है बच्चे? अब गुणा कर लो, 25 दूना 50 को 0। ठीक है, कितना बचा? 5। अब 25 का 0 में गुणा करोगे, 0 में 5 जोड़ो 5। 25 में 0 का गुणा करोगे 0। 25 से कम 25। उसके बाद कितना? 1 0 ये वाला बचा हुआ था। तो कुल मिलाकर हो जाएगा मेरे बच्चे 25 0 500, यानी कि 2,50,500। क्लियर? इतना हो जाएगा आंसर। बहुत लंबा मैंने ले लिया। क्लियर? अच्छा आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे समांतर श्रेणी दी जाएगी। अब बोर्ड परीक्षा में आप ऐसे ही हल करोगे, कंपटीशन में ऐसे नहीं हल करोगे, वो बात की बात है, लेकिन बोर्ड परीक्षा में आपको मेरे बच्चे ऐसे ही करने पड़ेंगे। बोलो करने पड़ेंगे। ऐसे समांतर श्रेणी दी जाएगी मीठी मीठी, और इसमें पहला पद सारवंतर पदों की संख्या निकाल लेना और समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल को लगा देना और मानों को रख करके उसका कैलकुलेट कर लेना, आपको टोटल पदों का योगफल मिल जाएगा। क्लियर है? कुछ बातें समझ में आई कि सब बाउंस हो गया सर? बोलो बात समझ में आया? तो ये है मेरे बच्चे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला ये है।
और इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर लास्ट वाला पद आपको पता है तो ये भी इस्तेमाल कर लो। बात समझ में आया? अब क्या करें, इसको फिर से डेरिवेशन निगमन करके समझाएं, दिखाएं कुछ आपको कि ये फॉर्मूला कैसे बनेगा। इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। चलो देखो, अच्छा लिखना चाहो तो लिख लो, लिखना चाहो लिख लो।